बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी एक बार फिर साफ तौर पर यह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से हमारा किसी भी प्रकार का कोई तालमेल व गठबंधन आदि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा आए दिन फैलाए जा रहे इनके किस्म किस्म के हथकंडों के भ्रम में कतई भी न आए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह यहाँ की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े। और वैसे भी हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 60 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाएं। हमने अभी जो पढ़कर सुनाया वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती का बयान है, जो उन्होंने 18 मार्च को 12:07 पर मीडिया को जारी किया। यह बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में 7 सीटें सपा और बसपा के पक्ष में छोड़ने की घोषणा के बाद आई है। मायावती ने अपने इस बयान को ट्वीट भी किया था। इससे पहले 12 मार्च को बसपा द्वारा जारी एक बयान में बसपा अध्यक्ष के हवाले से यह कहा गया था कि बीएसपी किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता या तालमेल आदि करके यह चुनाव नहीं लड़ेगी। तमाम अखबारों और चैनलों ने बसपा के इस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया। अपने इन 2 बयानों में मायावती ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। हालांकि यूपी के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गठबंधन की उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस को लेकर लचीला है। अखिलेश यादव कई बयानों में कांग्रेस को लेकर बात तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हालिया बयानों से कांग्रेस से दुश्मनी नहीं दिखाई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर मायावती कांग्रेस को लेकर इतनी हमलावर क्यों हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी को निशाने पर क्यों ले रही हैं। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहला तो ये कि विधानसभा चुनाव के दौरान पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चली थी, जैसी हमारे पास सूचना है उस समय जो आई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बसपा को सम्मानजनक सीटें देने को तैयार नहीं थी, न गुजरात में न फिर बाद के दिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसको लेकर मायावती काफ़ी नाराज़ थी कांग्रेस से। दूसरी बात जो यह है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यह है कि बसपा और कांग्रेस का जो वोट कॉम्बिनेशन है, जो वोट बैंक जिसको हम कहते हैं आज की राजनीति में, वो लगभग एक समान है। कांग्रेस पार्टी ने दलित, मुसलमान और ब्राह्मण वोटों के आधार पर दशकों तक देश पर और तमाम राज्यों में राज किया। जब 80 के दशक में बसपा उभर के आई उत्तर प्रदेश में और जिसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भी बसपा ने जो राजनीति शुरू की वो दलित वोटों के आधार पे ही की। दलित वोट जो है बसपा के आधार वोट बैंक थे, आज भी हैं। इसके अलावा उसमें बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश की, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको जोड़ने की कोशिश की, और एक वक्त में ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश की। 2007 विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके गवाह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी। बहुजन समाज, इसके अलावा कांग्रेस जो है उसका भी यही है, वोट बैंक यही है। तो एक डर बेसिक सा ये रहता है कि दोनों पार्टियों का यह डर रहता है कि उनके वोट शिफ्ट ना हो जाए एक दूसरे से। अब देखिए केंद्र का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी को एक ये डर होगा कि संभव है कि केंद्र में नेतृत्व परिवर्तन के नाम पर संभव है कि कुछ फीसदी वोट भी अगर कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं, जो दलित हैं या मुस्लिम हैं या फिर जो ब्राह्मण वोट हैं जिसकी उम्मीद लगाए बैठी है बसपा, और जो उसका टिकट का बंटवारा है वो भी देखने में आ रहा है कि वो बता रहा है कि हाँ वो इस रणनीति पे काम कर रही हैं कि ब्राह्मण वोट भी लेने हैं। तो वो डर रही हैं कि कहीं इस जो उनका वोट है जिस पे वो नज़रें गड़ाई हुई हैं कि ये उनको मिलेगा यूपी के लोकसभा चुनाव में, तो वो उसका कुछ फीसदी अगर कांग्रेस को जाता है तो बसपा को नुकसान होगा। एक दूसरी बात यह है जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो हमलावर है। तीसरी बात यह है कि बीच में खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच पैन इंडिया लेवल पर एक गठबंधन होने जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि हम एक बड़े फार्मूले पे काम कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन वो आखिरी वक्त में हो नहीं सका। उस वक्त जो खबर आई थी कि उसकी वजह यह थी गठबंधन नहीं होने की कि कांग्रेस का रुख जो है वो काफ़ी अड़ियल रहता है गठबंधन को लेकर, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन
जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और जहां बसपा का भी वोट बैंक है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन जगहों पे और भी कई स्टेट हैं, इन जगहों पे वो बसपा के लिए सीटें छोड़ने को काफ़ी तैयार नहीं होती, सम्मानजनक सीटें। बसपा जितनी सीटों की डिमांड करती है गठबंधन के लिए, कांग्रेस उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तो आखिरी वक्त में ये गठबंधन टल जाता है। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, वो काफ़ी नाराज़ हैं कांग्रेस से और वो लगातार हमलावर हैं कांग्रेस को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में बसपा को न सिर्फ वोट मिले हैं बल्कि वह विधानसभा सीटें जीतने में भी कामयाब रही है। यूपी से बाहर बसपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 विधायकों तक का रहा है। हालांकि गठबंधन के सवाल पर जिस तरह से बसपा प्रमुख लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, वह समझ से परे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बसपा और सपा के साथ गठबंधन की कोई बात नहीं की है। प्रदेश में सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला करना संभव है मायावती की किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।